जय श्री राधे, जय श्री खाटू श्याम। लास्ट टाइम मैंने संजीवनी हॉस्पिटल दिखाया था, सत्य साईं। उसके बाद व्लॉग एंड नहीं कर पाया था क्योंकि फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई थी, तो मैं आपको ज़्यादा दिखा नहीं पाया, रास्ता भी नहीं दिखा पाया। और रास्ते में कहाँ से आए, इस बार नए रास्ते से आए थे। और इस सभी फ्रूट्स का आप मुझे कमेंट में बताएं भी ये कौन सा फ्रूट है, अगर आपको समझ में आता है। नहीं तो मैं कमेंट में बाद में लिख दूंगा। देखो बढ़िया खेती की हुई है। अब जोध का है, हरियाणा में सिरसा में पड़ता है। ये सिरसा से थोड़ा सा आगे है। ये मेरा ससुराल है, मेरी पत्नी का घर है यहाँ पे। और ये मेरी वाइफ का खेत है। ये उनकी ट्यूबवेल है, मोटर वगैरह लगी हुई है। यहाँ उनके पास ज़मीन है उनकी हिस्से की। तो मैं आपको हरियाणा के खेत दिखाने ले आया। तो पानी की कोई कमी नहीं है जी। यहाँ 500 फुट 300 फुट पे पानी आ जाता है और लगभग 500 फुट तक लोग बोर करते हैं। मीठा पानी है, मैंने पानी पी के देखा है। हमारे यूपी का भी देखा है, वहाँ से भी मीठा पानी है यहाँ का, यूपी की ज़मीनों से भी। और ज़मीनें अच्छी हैं, देखो साफ पता चल रहा है फसल को देख के। आपको एकल फसल मिलेगी, कहीं भी रंग नहीं बदला हुआ, किसी का एकल रंग है। पानी की सुविधा है तो जी फसल तो अच्छी होनी है। अपने गंगानगर में तो पानी की किल्लत ही रहती है। ये मैं आपको फ्रूट और नज़दीक से दिखा देता हूँ। ये देखो, आपने बताना ये कौन सा फ्रूट है। तो पिछले व्लॉग को ही अपने यहीं एंड करेंगे, उसी के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। एक अच्छी न्यूज़ भी है, वो आपको रिव्यू में एक वीडियो और मैं अलग से बना दूंगा। तो ये तो इस फ्रूट का नाम तो मैं आपको अब कमेंट में बताऊंगा। पहले आप बताना, आप बहुत जानते हैं इस फ्रूट के बारे में। और कपिल शर्मा शो में इस फ्रूट का बहुत जिक्र हुआ है। अब आपको पता चल जाएगा भी इस फ्रूट का नाम क्या है। और देखो हल्के हल्के कांटे हैं इस पे, आपको दिख पा रहे हैं कि नहीं, दिख रहे होंगे। ये देखो, तो ये हमारे साले साहब का बेटा है, पहले भी दिखाया मैंने इसको। ये दिखाने ले आया कि फूफा जी आपको खेत दिखा के लाता हूँ मेरा। मैं कहा चल भी दिखा लो। हमारे ससुर जी भी हैं उधर, और उनके मेरी पत्नी और मेरा बच्चा भी है छोटा, जिसको मैं दिखा के लाया था। कई बार शॉर्ट्स या व्लॉग्स में आपने देखा होगा। ये क्या उगाते हैं पशुओं के लिए यहाँ पे, क्या है? बरसीम, हाँ, जो 12 पूरे साल होती है ना। अब के हमने भी यही प्लान किया कि भी बरसीम ही उगाएंगे वहाँ पे, ताकि भी एक तरफ तो एकल ही रहे, 12 पूरे साल रहती है तो एक तरफ एकल ही बरसीम। ठीक है जी, अच्छा माहौल है। हरियाणा के खेत बड़े सुंदर है, अच्छी खेती है, अच्छी ज़मीनें हैं। रेट भी बहुत है यहाँ, एक एक किले का रेट यहाँ पे, हाँ, 60-60 लाख रुपए है जी, बताओ। क्योंकि रेट होना ही है आदि, क्योंकि ज़मीनें अच्छी हैं, पानी की सुविधा है, पानी से ही रेट है ज़मीनों के। अब हमारे भी कई एरिया में जहाँ पानी है ना, वहाँ रेट बहुत है वहाँ पे ज़मीनों के। जैसे बांडा कॉलोनी और उधर बांडा है रायसी नगर से आगे, वहाँ पे वो राज कैनाल के साथ साथ मीठा पानी है, वहाँ रेट बहुत है। अब भाई कहते हैं जी ससुराल में रहते नहीं है ज़मीनें, नहीं तो मेरा भी इच्छा है भी इन फ्यूचर यहीं ज़मीन खरीद के रहूं। पर भाई जैसा हमारे रिवाज के अनुसार कहते हैं भी ससुराल में, बाकी रहने को तो क्या है, हमारे पिताजी क्योंकि हमारे मामा नहीं थे तो वो रहते ही थे, वो वहीं रह रहे हैं। पर अपने तो सब सुविधाएं तो अपने को इन फ्यूचर कभी पैसा हुआ तो इन्वेस्टमेंट के उद्देश्य से ज़रूर बना दें, ले लें ज़मीन। बाकी रहने की अपनी कोई सलाह नहीं है। हाँ, बाकी माहौल अच्छा है, खेती अच्छी है। मैंने कहा आपको हरियाणा की खेती दिखा दें, यूपी की हाँ दिखाई हुई है, कुछ कुछ में दिखाई हुई है, मैंने कुछ व्लॉग्स में दिखाई हुई है। ये मंदिर बना हुआ क्या, जय कर लो भैया, जय बाबा। पुराना ट्यूबवेल, अच्छा कुआं कहाँ, अच्छा हाँ, ये कुआं भी बना हुआ है जी। पानी है अब इसमें कि नहीं? नहीं, पानी नहीं है अब, नहीं। हाँ, पहले कुआं होता था, इसको ढका हुआ है। और मोटर किधर लगी हुई है अंदर? सोलर पे ही है जी। यहाँ भी मोटर सब्सिडी के थ्रू ही बनी हुई है। इसमें सारा खाद वगैरह सब ये लगाओ जी, मोटर का सिस्टम।
वो देखो जी बेटा और पत्नी, बढ़िया जमीन है जी, ये इनके परिवार की जमीनें हैं सारी। जय बाबा। हाँ जी ले ले चाबी ले ले। थोड़ा आगे चल के आपको माहौल दिखाते हैं। नो डाउट अच्छी जमीन है हरियाणा की। ये रास्ता है आने का, वो गांव है जी सामने। यहाँ से गांव दिख रहा है क्या आदित्य? गांव दिखता है यहाँ से? उधर वो सामने। हाँ वो देखो जी मंदिर वाली तरफ, पता नहीं आप देख पा रहे हो कि नहीं। यहाँ ये गांव है जी, ज़्यादा दूर नहीं है गांव से, 2-4 किलोमीटर, 4-5 किलोमीटर होगी। हाँ ये हाईवे है जी, नेशनल हाईवे 9, NH9 जो दिल्ली को जाता है, जो सिरसा टू दिल्ली है, ये वाला हाईवे के पास में ये ज़मीन, ज़्यादा दूर नहीं है। और ये टालियाँ जी, ये तो मिलती हैं हर जगह, अपने भी हैं खेत में, तो आपको टालियाँ भी दिखाएं। ये देखो जी, अब माहौल देखो आप। तो कमेंट में आप बताना किस किस की हरियाणा में ज़मीनें हैं या किसने हरियाणा के खेत देखे। तो पानी भी बहुत मीठा है, अच्छी खेती, अच्छी ज़मीन है। इन्वेस्टमेंट के रूप में कभी यूट्यूब ने साथ दिया और 2 रुपये आए कभी इन फ्यूचर, तो ज़रूर हरियाणा में ज़मीन के रूप में इन्वेस्ट करेंगे। अच्छी खेती लगी मुझे, अच्छी ज़मीनें लगी। आप भी कमेंट में बताओ कि भाई हमें, आपको खेत कैसे लगे और खेती कैसी लगी है। अच्छा ये जामुन के पेड़ हैं जी यहाँ पे, अच्छी ढानी बनी हुई है। अपने तो देखो फार्म हाउस बनाया, पर ऐसा भी अच्छा लगता है, रॉ भी अच्छा लगता है, ऐसा बनाओ ये भी अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है ये ऐसा। वैसे तो खेतों में यही चीज़ अच्छी होती है, जैसा ये रॉ बना होता है ना, 2 कमरे और ऐसे। लेकिन वो चलो आजकल लोग फार्म हाउस वगैरह बना लेते हैं, शहर लोग क्या शहर वाले ज़्यादा करते हैं जी ये। तो पिछले से पिछला लोग तो शायद मैंने बागड़ी में बनाया था, पर अब मैंने हिंदी में बना दिया। अब आपको एक दिन पंजाबी च होर दसांगे, थोड़ी थोड़ी गल्लां पंजाबी च भी। मैंने सारी लैंग्वेज में बनाना है जो जो मुझे आती है। ब्रज भाषा में भी बनाएंगे, ब्रज भाषा ज़्यादा नहीं बोल पाते किशन जी वाली, पर कोशिश करेंगे भी कुछ ना कुछ। मकान देखो आप, डानियाँ देखो आप, कुछ कुछ मकान बहुत बढ़िया बने हुए हैं। ये देखो ये मकान बहुत बढ़िया बना हुआ है। तो चलो अब हाँ ये मकान भी बहुत अच्छा बना हुआ है। तो अब इस व्लॉग को, कल वाले जो अपने हॉस्पिटल गए थे, इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अब ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते, खेत दिखाने थे आपको, दिखा दिए। और ये आपने बताना है कमेंट में कौन सा फ्रूट है, मैंने हिंट भी दे दिया आपको। तो लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, कमेंट ज़रूर करें। जितने भी लोग देख रहे हैं कमेंट करें, और पूरा देखें तो ये आपको हरियाणा के खेतों का माहौल दिखेगा वीडियो। हाँ सोलर भी लगा हुआ है जी, सब्सिडी के थ्रू मोटर चलती है, बढ़िया, ये सिस्टम भी ठीक है सोलर वाला भी। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री खाटू श्याम जी की। और फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।